नमस्कार। 17 जून को बिहार के भोजपुर जनपद के बिलौटी ग्राम सभा में समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे उनका अधिकार दिलाने के लिए, जो बाढ़ के कटान में बेघर हो गए थे, उनको घर दिलाने और स्थापित करने के लिए भरत तिवारी ने एक मुहिम चलाया था, जो बिहार सरकार के आंख की किरकिरी बन गए और बेरहमी से पुलिस ने उनकी निर्मम और जघन्य हत्या कर दिया, जिनको लेकर के पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा विरोध खड़ा हुआ। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को हिंदी भवन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत तिवारी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय प्रदेश संयोजक के पांडे जी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसमें जनपद के कोने कोने से लोगों को आने की उम्मीद है। यह सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा के बाद 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें भी मऊ से और प्रदेश से लोग उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। कल के कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है संघर्ष मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक के पांडे जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। कल हिंदी भवन में किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है? कल हिंदी भवन में देश के आजादी के बाद प्रथम शहीद भरत भूषण तिवारी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, आप जानते हैं पिछले दिनों जून में, उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है कि लोग उन्हें याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम याद करेंगे और आगे व्रत लेंगे, उनको न्याय दिलाने के लड़ाई लड़ने का हम लोग शपथ लेंगे। इसीलिए उनकी श्रद्धांजलि सभा हम रखे हैं। सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा है या यह श्रद्धांजलि सभा सर्वदलीय है, सर्वजन का है, क्योंकि जिनकी वो लड़ाई लड़ रहे थे वो समाज के अंतिम पायदान के लोग थे। गंगा में उनका गांव पूरी तरीके से बेलीन हो चुका था, जमनिया। उस नए जमनिया को बसाने के लिए बिलौटी गांव के पास उनको बसाया गया, ले आकर के विस्थापितों को स्थापित करने का काम सरकार कर रही थी, जिसके एवज में 1400 करोड़ रुपए वहां पर सरकार द्वारा उनको फंड प्रदत्त किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा, कि इनको विस्थापितों को स्थापित किया जाए। उस पैसे को वहां के नौकरशाह, वहां के ठेकेदार और वहां की सरकार मिल करके लूट रही थी। काम मौके पर हो नहीं रहा था। बुनियादी समस्याओं से वहां के लोग जूझ रहे थे, जिनके लिए भरत तिवारी उठ करके खड़ा हुए और कहे कि नहीं, ये जो पैसा आया है इसका बुनियादी काम हो, इनको विस्थापितों को ठीक से स्थापित किया जाए, वहाँ चापाकल लगे, वहाँ उनका घर बने, वहाँ उनकी सड़क बने, वहाँ एक स्कूल स्थापित हो। जो आंख की किरकिरी सरकार की वो बन गए थे, क्योंकि बार बार वो इस कलेक्टर से कहना, बार बार वहाँ के एसडीएम से कहना, बार बार, तो वो लोग उनको दिमाग में रख लिए थे कि ये पैसा जब तक ये रहेगा हमको खाने। भरत तिवारी की हत्या में कहीं न कहीं वहाँ का जो है कलेक्टर और जिलाधिकारी भी दोषी है। जिलाधिकारी ने ही ये साजिश रचा। जिलाधिकारी परेशान था कि कैसे ये काम किया जाए, इनको कैसे चुप कराया जाए, और एसडीएम, ये दोनों लोग, पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निपटा दो, ऐसा लोगों का कहना है। जब वहां गया तो मामला गया कि भाई बहुत परेशान कर रहा था, देख लो इसको। क्या देख लो, ये हम नहीं जानते हैं। जो हुआ, भरत तिवारी ने देश की आजादी के बाद, उन्होंने भरत तिवारी का, मैंने आपके कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की संभावना? हमारे कार्यक्रम में जितने लोग भी आएंगे, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम में कम से कम
हजारों लोगों को आने की संभावना है जी। 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन है भरत तिवारी को लेकर के। आप उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं संघर्ष मोर्चा के, तो मऊ से और पूरे प्रदेश से कितने लोगों की जाने की? 17 तारीख को जो जंतर मंतर पर आयोजन किया गया है, पूरे हिंदुस्तान से लोग न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। वहां परमिशन भी 5 घंटे का मिला हुआ है। हमारे मऊ से सैकड़ों लोग जाएंगे और उत्तर प्रदेश के सारे जनपद से लोग जा रहे हैं। ऐसा और स्वतः स्फूर्त है यह आंदोलन, अपने से जा रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया गया, उनको रुपया नहीं गया। जो न्याय पसंद लोग हैं, जो भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से जो नौजवान ओतप्रोत है, वो सारे लोग जा रहे हैं। और सुन लीजिए, यह देश नेताओं द्वारा, अधिकारियों द्वारा आजादी के बाद का जो सपना था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। ये देश खोखला होता जा रहा है। दीमक की तरह नेता और अधिकारी और अपराधी और नौकर पूंजीपति इस देश को लूट चुके हैं। यह लड़ाई, यह विचार था भरत तिवारी का कि देश लूटा जा रहा है। अपने लोग अब इस देश को लूट रहे हैं जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा। यही पर फिर ये पैसा जो है स्विस बैंक में जाकर के जमा हो रहा है। लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी और मैं भरत तिवारी को इसीलिए प्रणाम करना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हम लोग और उनसे प्रेरणा लेंगे। तो कल हिंदी भवन में 11 बजे जो है, मऊ के हिंदी भवन में 11 बजे जो है भरत तिवारी के सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है के पांडे जी, रमन पांडे जी, हंसनाथ तिवारी, ब्रह्मानंद पांडे के नेतृत्व में किया जा रहा है। और पूरे जनपद से जो है भरत तिवारी के श्रद्धांजलि सभा में लोग आने के लिए अपनी इच्छा जता रहे हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए नेशनल खबर।